नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत के हमलों के कारण पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो रखी है और ये ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये तो सोचने पर मजबूर है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि यह अपने देशवासियों को मुंह भी नहीं दिखा सकते। ये यह भी नहीं कह सकते कि हमने भारत के विरोध में भारत के ऊपर हमला किया और वहां पर इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये केवल झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनका तो जीना हराम हो रखा है, इनकी हालत खराब हो रखी है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जितने भी हमले किए थे उसको हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 ने उन सबको नाकाम कर दिया है, जिसकी वजह से भारत को कोई बड़ा नुकसान हुए नहीं पहुंचा पाए हैं। क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं पर ऐसी सुरक्षा कर रखी है, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो भी हमले किए उनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया है। अब दोस्तों, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये भारत का बहुत ताकतवर मिसाइल सिस्टम है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वो पूरे हमारे भारत की रक्षा करता था, भारतवर्ष की रक्षा करता था। यह सुदर्शन चक्र अन्याय के खिलाफ न्याय का काम करता था, अन्याय को खत्म करने का काम करता था। उसी तरीके से हमारे जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। इसका नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने जो भी हमले किए थे, जैसे इसमें हम देखें कि कल पाकिस्तान ने ड्रोन के द्वारा या फाइटर जेटों के अलावा जो भी हमले किए थे उन सबको हवा में ही मार दिया गया है, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जैसे तंगधार, केरन, जम्मू, अरनिया, अरसरपुरा, पठानकोट, करनाल, अखनूर, सांबा, जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी हमले किए गए, चंडीगढ़ में भी हमले किए गए, लेकिन सभी हमलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। वो किसका कारण था? वो था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कारण। अब दोस्तों, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और पाकिस्तान का जो पाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यह एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। और जो पाकिस्तान का चीन से खरीदा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको लाहौर में हमारे केवल ड्रोन ने ही मार गिराया है, जिसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि कितना ताकतवर है, किस तरीके से काम करता है और कैसे इसका संचालन किया जाता है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि S-400 के बारे में। S-400 के बारे में, अब ये S-400 क्या है? यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। क्योंकि जो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हमने रूस से खरीदा है और 2018 में इसकी डील हुई थी और 5 S-400 यूनिट भारत में आनी थी, लेकिन अभी तक 3 ही आ पाई हैं और 2 अभी सर्दियों में राजनाथ सिंह जी रूस गए थे और वहां पर उन्होंने 2 यूनिट जो बाकी की बची हुई है उनको जल्दी से जल्दी डिलीवर भारत को करने की अपील की है। अभी भारत के पास 3 ही यूनिट है जो भारत ने पाकिस्तान से और चीन से लगी हुई सीमाओं पर तैनात कर रखी है। दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में खत्म कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से ही गिरा सकता है। यह तो इस सिस्टम की विशेषता है। अब S-400 का मतलब क्या है? 400 का मतलब है 400 किलोमीटर तक। यह 400 किलोमीटर तक दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई भी दुश्मन देश की मिसाइल आ रही है या कहें कि ड्रोन आ रहे हैं, उन सबको हवा में ढूंढकर हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। S-400 का मतलब है 400 किलोमीटर, 400 का मतलब 300 का मतलब है 300 किलोमीटर क्षमता तक मार सकता है, 200 का मतलब है 200 किलोमीटर तक की क्षमता मार सकता है और 100 का मतलब 100 किलोमीटर क्षमता तक मार सकता है। तो अभी भारत के पास S-400 भारत ने लिया हुआ है, जो रूस से लिया हुआ है, और रूस ने तो अभी S-500 भी बना लिया है और उसका परीक्षण भी कर लिया है, सेना में शामिल कर लिया है। भारत S-500 को भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। अब दोस्तों, इसकी जो ताकत है वो है 600 किलोमीटर सर्विलांस की। जैसे इसका जो रडार सिस्टम है जो 600 किलोमीटर दूर से ही पता कर लेता है कि यह हमारी तरफ आ रहा है या मिसाइल है, ड्रोन है, जो भी कुछ है उसको मारने के लिए यह पता लगा लेता है। यह एक तरीके से टकटकी लगाए बैठा रहता है कि हाँ भाई आ गया, उसको पहचान लेता है तुरंत ही, जो 600 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। लेकिन इसकी जो टारगेट क्षमता है वो 400 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यह जमीन से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक यह मार सकता है और इसकी स्पीड है 4.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। टारगेट स्पीड, इसकी स्पीड बताई गई है।
मिसाइल रेंज इसकी है 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और S-400 और किन किन देशों के पास है? भारत के पास, चीन के पास, तुर्की के पास, सऊदी अरब के पास और कतर के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ है इन्होंने। अब इसमें लॉन्चर्स क्या है? इसमें मिसाइल लगाई जाती हैं, छोटी लगाई जाती हैं, मीडियम साइज की मिसाइल लगाई जाती हैं, बड़ी साइज की मिसाइल लगाई जाती हैं। अब दोस्तों इसमें और ताकत हम इसकी जाने तो 40 से 400 किलोमीटर की ऑपरेशन रेंज है कि 40 किलोमीटर नजदीक भी आ जाए तो 40 किलोमीटर दूर तक मार सकता है, उससे 400 किलोमीटर आगे तक मार सकता है। 4800 मीटर प्रति सेकंड मैक्सिमम स्पीड इसकी है। 30 से 60 किलोमीटर ऊंचाई पर भी यह मार सकता है। 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन कर सकता है। 5 से 10 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, काम करना चालू कर देता है। इसकी जो मिसाइलों की क्षमता है वो 120 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। तो ये एक साथ क्या करता है? एक साथ जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पाकिस्तान ने मान लो भारत के ऊपर एक साथ 100 ड्रोन दाग दिए, तो उन सबको ढूंढकर मारने की क्षमता रखता है। और अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट ढूंढ सकता है? 160 ऑब्जेक्ट ये ढूंढ सकता है। जैसे पाकिस्तान की ओर से मिसाइल आई, 160 मिसाइल आई, तो 160 मिसाइलों को ढूंढ सकता है। और प्रत्येक मिसाइल पर 2 मिसाइल दागने की क्षमता रखता है कि एक से अगर टारगेट पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है तो दूसरी मिसाइल उसको नष्ट कर सकती है। इस तरीके से यह काम करता है। अब इसमें क्या है, 4 यूनिट लगी रहती है, वो कैसे कैसे काम करती है। जैसे मान लो दुश्मन की तरफ से कोई भी, पाकिस्तान की तरफ से मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आया, जैसे लड़ाकू विमान या फाइटर जेट कोई भी आया, तो जो सबसे पहली यूनिट होती है वो क्या काम करती है? वो रडार का काम करती है, सर्विलांस का काम करती है। यह एक तरीके से निगाह लगाए बैठी रहती है, टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कौन आया कौन आया कौन आया, हम देखते हैं। तो जैसे ही कोई फाइटर जेट, ड्रोन या कोई भी चीज आती है ऐसी जो विनाशकारी है, उसको ये ढूंढ लेता है। रडार का काम यही है कि वह ढूंढकर इसको बता देता है कि हाँ भाई कुछ न कुछ हरकत हुई है। तो यह कमांड देता है दूसरी यूनिट को। अब यह यूनिट क्या करती है? कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता कर मिसाइल लॉन्च का निर्देश देती है। अब ये जो भी आया है टारगेट, उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कितनी है, कितनी दूरी पर है, उसको ढूंढ ढांड के यह क्या करता है कि अब भाई तू संभाल, तेरा मेरा काम हो गया, अब तेरा काम है। अब जो तीसरी यूनिट क्या करती है? मिसाइल टारगेट के ऊपर लॉन्च करती है और ये पता करती है कि कितनी दूरी पर है, उतनी दूरी की ही मिसाइल लॉन्च करती है। जैसे 120 किलोमीटर की दूरी पर है तो 120 किलोमीटर की मिसाइल लॉन्च करेगी। 250 किलोमीटर की दूरी पर है तो 250 किलोमीटर की दूरी पर ही मिसाइल लॉन्च करेगी दूरी की। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अंत में टारगेट निश्चित हो ही जाता है, उसके बाद यहां से मिसाइल लॉक होती है। मिसाइल लॉन्च होने के बाद यह हवा में ही टारगेट को नष्ट कर देता है। इस तरीके से यह रडार सिस्टम और ये S-400 सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। दोस्तों जैसे हम यहां पर देखें कि ये जो यूनिट लगी हुई है, इसमें पहला काम तो ये करता है, जो रडार सिस्टम लगा हुआ है, रडार सिस्टम ढूंढने का, ऑब्जेक्ट ढूंढने का काम करता है। उसके बाद दूसरी यूनिट क्या करती है? इसका टारगेट का पता लगाती है, कितनी दूरी पर है, कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन इसका पता करती है। तीसरी यूनिट क्या करती है? तीसरी यूनिट कितनी दूरी पर है उतनी टारगेट की मिसाइल लॉन्च करती है। और चौथा जो काम है मिसाइलों का, वो टारगेट ढूंढकर हवा में ही मिसाइल या कोई भी चीज है, ड्रोन है या लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, उन सबको नष्ट कर देने का काम करती है। इसी तरीके से जो भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन से हमले किए या फाइटर जेट से हमले किए, उन सबको नेस्तनाबूद हवा में ही कर दिया गया है। अब दोस्तों इसको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि एक तो इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, जो ट्रकों पर लोड रहता है ये मिसाइल सिस्टम, तो इसको कहीं भी ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाके इसको सेट कर दो, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहती है। दूसरा, इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, जंगल में कहीं भी खड़ा कर दो, वहीं भी ये काम करने लग जाएगा, वही भी ये तैयार हो जाएगा। तो इसको कहीं भी सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रोड पे खड़ा कर दो, एक साथ यूनिटों को रोड पे खड़ा करके उसको लॉन्च किया जा सकता है, उसको तैयार किया जा सकता है, रेडी किया जा सकता है हमला करने के लिए। तो इनको कहीं भी सेट किया जा सकता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में इनकी बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है, तो इसलिए ये बहुत ही सुविधाजनक है। अब दोस्तों अभी जो S-500 के बारे में हम बात कर रहे थे कि रूस ने S-500 भी लॉन्च कर दिया है। इसी साल जुलाई में इसका
टेस्ट हुआ है, सितंबर में रूसी सेना को सप्लाई किया जा चुका है। इसकी जो किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है वो 7 किलोमीटर, जैसे पलक झपकते ही 7 किलोमीटर दूर यहां से चली जाएगी। और एक साथ 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई जाती है। तो S-500 को भारत जल्द ही रूस से खरीदने वाला है। अब दोस्तों, जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने बर्बाद किया है, इसकी क्या खासियत है उसके बारे में हम देखते हैं। जो पाकिस्तान का लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया है, इसकी क्षमता है 125 किलोमीटर। एक तो चाइनीज माल है जो 2021 में पाकिस्तान ने 2021 में चीन से खरीदा था। ये ज्यादा उपयोगी साबित हुआ नहीं है, ये चलने में नाकामयाब हो गया और भारत के एक ड्रोन ने वहां जाकर इसको नष्ट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो लाहौर में इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। इसकी ज्यादा क्षमता नहीं है, एक यूनिट में 2 ट्रक रहते हैं, तो 2 ट्रक रहते हैं, तो बड़ी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको तो ये ढूंढ ही नहीं सकता। तो ये काफी कमजोर माना जाता है, जिसको आसानी से कल भारत ने मार गिराया है। इस तरीके से दोस्तों हमारे S-400 मिसाइल ने पाकिस्तान को एक तरीके से घुटने पे ला दिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या भारत रणनीति तैयार करता है और पाकिस्तान कैसे भारत का विरोध करता है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।